कि बेशक मेरी वकालत जाती है तो जाए, मैं इस बच्ची के साथ खड़ा हूँ क्योंकि वो इस कौम की बेटी है। और अब जो बेड़ा उठा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस जट ने, ये जट पूरा इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला, उस बच्ची को इंसाफ दिलाएगा। उसकी टांगें तोड़ दी, उसके हाथ पाँव तोड़ दिए, सर जो जुल्म एक जंगी कैदी के साथ भी नहीं होता ना, वो इसके साथ हुआ है। बच्ची को देखने के बाद आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है कि ये कोई इंसान ही काम कर सकता? नहीं, ये इंसान का काम नहीं, ये किसी वहशी दरिंदे का काम है जो उसने अपने अंदर से पता नहीं किस चीज़ की भड़ास निकाली है कि इतनी छोटी एज की बच्ची है और उसका मार मार के बुरा हाल कर दिया है। हमारे पास भी अक्सर बच्चियां भी आती हैं, हमारे घर में भी मेड है, तो हम तो साथ बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं। एक मुसलमान का शेवा है कि हम उस नबी की उम्मत हैं कि जो अपने काम करने वालों के साथ बैठ के खाना खाते थे। तो ये कैसे हो सकता है कि आप अगर मिसाल के तौर पे अगर आप सिविल जज की मिसेज़ हैं, आप अच्छे घर में हैं, आपको अल्लाह ने नवाजा है पैसों से, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुलाजिमा के साथ ये सलूक करें, मार मार के सब बुरा हाल कर दें। अगर आपको नहीं पसंद आई, उसका चेहरा आपको पसंद नहीं है, उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है, आपको गरीब लोग पसंद नहीं है, आप उसके माँ बाप को फ़ोन करें, उसके हवाले करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हारिस भट्टी। फैसल जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रिजवाना बच्ची का केस आपके सामने है। इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में बच्ची मसरूफ़ है और कोई पता नहीं है। वालिदैन को भी ये कहा जा रहा है कि बच्ची को झटके लग रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि बच्ची कुछ खा रही है, पी रही है, लेकिन ये कह देना कबरस वक्त है कि बच्ची 100% ठीक है या बच्ची सर्वाइव कर पाएगी। फैसल जट साहब जो पाकिस्तान के वाहिद वकील हैं, इस केस को टेक ओवर किया और केस को लेकर चल रहे हैं। मौक़िफ़ इनका ये है कि कुछ भी हो जाए, मैं जज साहब को और उनकी अहलिया को सज़ा दिलवा के रहूँगा, क्योंकि उसमें एक किस्म का पूरी फैमिली मुलविस है। बकौल इनके इंटरव्यूज़ में कहा है कि बच्ची को फ़ुटबॉल की तरह उसको खेला गया, उसको जैसे फ़ुटबॉल को किक मारते हैं ऐसे मार के बारिश में बाहर रखा गया, उसके ज़ख्म बारिश में भीग भीग के उसके ज़ख्मों में रेशा पड़ गया। किस कदर जुल्म किया गया। सुबह इस्लामाबाद जा रहे हैं और इस्लामाबाद जाकर उस बच्ची के मेडिकल के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। अपनी ही बरादरी के लोगों ने आखिर कहा ही होगा कि यार वो हमारा पेटी भाई है, आप ज़रा हाथ हल्का रखें, छोड़ दें, क्यों नहीं पीछे हटे, और किस तरह केस को लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आपके अपने लोगों ने कह दिया होगा आपको कि बस कर दो यार, हो सकता है कल को वो जज जो है वो कोई और ओहदे पे चला जाए, तो फिर अगर आमना सामना हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे उसको? भाई मुंह दिखाना तो उसको होता है कि जिसने कुछ जुर्म किया हो। तो दूसरी बात ये है कि वकालत की जाती है किसी की मज़लूम का साथ देने के लिए, मैं ये समझता हूँ। दूसरा, अगर कोई किसी सीट पे बैठा है तो वो किसी भी सीट पे बैठ जाए, वो जहाँ भी चला जाए। पाकिस्तान बनाया था एक वकील ने, ठीक है, और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जो केसेस हैं वो इंसाफ दिलाया वकील ने। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई आमने सामने, हाँ ये आपकी बात सच है कि अपनी जो मेरे फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनके फ़ोन कॉल्स आई हैं काफ़ी सारे, उन्होंने मुझे कहा है कि यार आप क्या कर रहे हो, वो जज साहब हैं तो इस तरह हो जाएगा, बार के लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने उनको एक ही अल्फाज ये अदा किए अपने एक जुमले में कि बेशक मेरी वकालत जाती है तो जाए, मैं इस बच्ची के साथ खड़ा हूँ क्योंकि वो इस कौम की बेटी है। और अब जो बेड़ा उठा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस जट ने, ये जट पूरा इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला, उस बच्ची को इंसाफ दिलाएगा जिसने ये जुर्म किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अदालत से पहले मैं फ़ैसला नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि जज साहब ने किया है, मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी अकेली वाइफ ने किया है, मैं ये नहीं कह सकता कि उनके बच्चों ने किया है। ये कोर्ट फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी इंशाअल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट भी साथ है, मोहसिन नकवी साहब भी आ जाए थे हॉस्पिटल में, और मरीम नवाज़ साहिबा भी आई हैं, और भी ऑफिशल्स आए हैं, इस्लामाबाद पुलिस के जो मेम्बरान हैं वो भी आए थे। तो मुझे उम्मीद है इंसाफ होगा। जिसने भी इस बच्ची के साथ किया है, उसकी टांगें तोड़ दी, उसके हाथ पाँव तोड़ दिए, सर जो जुल्म एक जंगी कैदी के साथ भी नहीं होता ना, वो इसके साथ हुआ है। मैं इंसाफ के लिए खड़ा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इस बच्ची को इंसाफ दिलाऊंगा, ख्वाह वो ABCD कोई भी है इसमें मुलविस, इंशाअल्लाह ताला उसको इंसाफ दिलाएंगे। सर, ये बात आपको मानने में आती है कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो बच्ची को मार भी रही है, अपने घर में किसी फ़र्द को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही? देखें, जब भी कोई ज़मानत अप्लाई की जाती है ना कोर्ट में, या वो इंटरम बेल होती है या कोई कंफर्म बेल होती है, वो बेल में ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि जैसे अदालत समझे बड़ा इनोसेंट। तो उन्होंने अपनी जो बेल तो जो अदालत भी इतनी बेवकूफ़ है कि वो मान रही है। जब भी कोई अबूरी ज़मानत होती है वो पहले ही अबूरी ज़मानत मिल जाती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो वो जो पहली ज़मानत हो गई है उनकी, फिर ये दूसरी भी हो गई है। अब जो FIR स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसमें नए कानून ईजाद कर दिए गए हैं।
टू मर्डर है और 328A वो भी ऐड कर दिया, और भी जितने भी इसमें दिफात ऐड की गई हैं। अब FIR स्ट्रॉन्ग हो गई है इंशाअल्लाह ताला, और मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, पुलिस हुकाम के पास चली गई है, लेकिन हमने मेडिकल रिपोर्ट के लिए भी जाना है। इंशाअल्लाह ताला मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में आ जाएंगी तो इंसाफ होगा, और उनकी मुझे उम्मीद है कि 7 तारीख को जो उन्होंने कोर्ट में पेश होना है तो उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। सर इस केस को प्रॉपर आपने टेक ओवर कर लिया है या कोई और भी वकील आगे कह सकता है भाई मैं लड़ूंगा? आज प्रॉपर उन्होंने वकालतनामा साइन कर दिया। सही है जी। कर दिया। सुबह इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ जाने का क्या मकसद है और वापसी कब होगी आपकी? सारी बातें ना पूछें। अच्छा। हमने जाना है अदालती, पंजाबी की कहावत है, मुला दी दौड़ मसीत तक ते वकील दी दौड़ अदालत तक। जज साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਕੇ ਬਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ को जज साहब के यार आज मुलाकात करने हैं ਤੇ ਬਸ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੋਇਆ। नाले तुसी जट साहब भी कही जा रहे हो तो नाले कह रहे हो कि मुलाकात भी कर लो। जट वैसे तो ज़ात के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, जट गिल वाले हो? वैसे जो जट है ना, जट ज़ात मशहूर है कि ये दिमाग से क्रैक होते हैं। मतलब क्रैक से मुराद ये है कि पंजाबी की कहावत है जट ते मत नहीं, माते ते जट नहीं। तो लोग मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे यही कह रहे हैं कि तू वाकई जट है, तेरे च मत नहीं कि तू की के केस पढ़ लिया। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ। जट भी ज़ुबान के पक्के होते हैं, और सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, और उसके बाद मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मुझे पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून ये इजाज़त देता है कि मैं किसी भी मज़लूम के साथ खड़ा हूँ और उसका केस लड़ सकूँ, अपने वकालतनामा पेश करके मैं उसका केस लड़ूँ, मैं उसको फ़ाइट करूँ। जैसे हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने केस को फ़ाइट किया और पाकिस्तान आज हमारे सामने, आज हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जाऊँगा, ख्वाह मुझे जज साहब बुलाएं, ख्वाह मुझे कोई भी ABC कोई भी बुलाए। मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ और पोता भी फ़ौजी का हूँ, पड़पोता भी फ़ौजी का हूँ। मेरे रगों में फ़ौजियों का खून है, और पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पूरा ख़ानदान कुर्बान हो गया था। इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे, मेरे दादा बू अकेले बचे थे, बाकी सब शहीद हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी औलाद हूँ, अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ और खड़ा रहूँगा। सर पहले तो ज़मानत मिल गई, आपने कहा कि भाई पहले ज़मानत मिल जाती होती है, पहले अगर आपका केस जाता है, दूसरी बार भी ज़मानत आसानी से मिल जाती है, और वो भी 6-7 दिन के लिए, और उसको मुंह लपेट के लेकर आना, वो क्या कुछ शर्मिंदगी का मुकाम था? बस यहाँ बस लेके निकलना है इसको। देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनके ऊपर मैं पर्सनल कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कानून ये बताता हूँ कि जब भी कोई बेल होती है पुलिस, क्योंकि जब भी कोई काबिल दस्तअंदाजी जुर्म होता है तो उस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है। मैं भी उसमें अभी तक वो बहस नहीं कर सकूँगा, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब भी कोई बेल अप्लाई की जाती है तो पुलिस उसमें आके जो है ना रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करती है कोर्ट में आके कि हमें इसका रिमांड चाहिए। तो वो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि अभी रिमांड की ज़रूरत है, या वो जो डिफेंडेंट है वो ख़ुद आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा, या बेल देनी है या नहीं देनी, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये अदालत डिसाइड करती है। हम अपनी तरफ से उम्मीद करते हैं कि जो भी सूरत हाल हो गई है, पुलिस हुकाम ने कहा है कि हम अरेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अरेस्ट होंगे। सर बच्ची को देखने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आता है कि ये कोई इंसान ही काम कर सकता? नहीं, ये इंसान का काम नहीं, ये किसी वहशी दरिंदे का काम है, जो उसने अपने अंदर से पता नहीं किस चीज़ की भड़ास निकाली है कि इतनी छोटी एज की बच्ची है और उसका मार मार के बुरा हाल कर दिया है। हमारे पास भी अक्सर बच्चियां भी आती हैं, हमारे घर में भी मेड है, तो हम तो साथ बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं। एक मुसलमान का शेवा है कि हम उस नबी की उम्मत हैं कि जो अपने काम करने वालों के साथ बैठ के खाना खाते थे। तो ये कैसे हो सकता है कि आप अगर मिसाल के तौर पे अगर आप सिविल जज की मिसेज़ हैं, आप अच्छे घर में हैं, आपको अल्लाह ने नवाजा है पैसों से, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुलाजिमा के साथ ये सलूक करें, मार मार के सब बुरा हाल कर दें। अगर आपको नहीं पसंद आई, उसका चेहरा आपको पसंद नहीं है, उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है, आपको गरीब लोग पसंद नहीं है, आप उसके माँ बाप को फ़ोन करें, उसके हवाले करें। बिल्कुल सही बात। दैट्स इट। इतना मार मार के बुरा हाल, ये एक वहशी दरिंदे का काम है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अदालत उस वहशी दरिंदे को सज़ा ज़रूर देगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। फैसल जट साहब मेरे साथ मौजूद थे, और दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सुरखरू करे और उस खातून को इबरत का निशान बनाने में अल्लाह पाक इनसे एक ऐसा काम ले कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये केस याद रखा जाए कि वाकई अगर कोई जुल्म करता है तो उस जुल्म का अंजाम बहुत ही बुरा है, और उसको सलाखों के पीछे पहुँचाएँ ताकि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिल सकें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।